नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। काफ़ी अरसे से मैं एक ही बात करता आ रहा हूं, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो। मेरे जहन में एक चीज़ वाज़ेह है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त दुनियावी लिहाज से इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान। मैं कायम उस पर। जब लोग अमन का डिस्को डांस करते थे, कहते थे कि जनाब इंडिया के साथ हमारी दोस्ती है, यारी है, मिले हम पास, कभी उर्मिला का डांस दिखा रहे हैं, कभी फ्यूज़न का गाना सुना रहे हैं, कभी अपना लड़का अली जफ़र वहाँ जाके गाने गा रहा है, फिर ये जो कौमी तराने खाता है बच्चा आतिफ असलम, ये कभी जाके इंडिया गाने गा रहा है। तो मैं मुसलसल एक ही बात कर रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। आज मैंने सोचा था मैं इसी मौजू पर बात करूंगा। आपको पता है इस बात का, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मैं आज सोच के आया था कि मैं आज इसी बारे में बात करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान ये दुश्मनी बढ़ेगी। हमें उनसे दुश्मनी नहीं है, माइंड यू, हम उनको इतना अपना दुश्मन नहीं मानते। ये बेवजह हमारा दुश्मन बना हुआ है। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं ना, बेवजह पंगेबाज, बेवजह आपसे दुश्मनियां कर रहे हैं, बेवजह हसद कर रहे हैं, बेवजह पंगे ले रहे हैं। तो ये इंडिया वो मुल्क है। मेरे जहन में ये था क्लियर बहुत कि इंडिया पाकिस्तान पे किसी ना किसी तरीके से प्रोवोकेशन करेगा, हमें छेड़ेगा। और इंडिया ने वही किया, बुज़दिलाना तरीके से। बहादुर तरीका तो ये था ना कि आ जाता बॉर्डर के ऊपर, आजा भाई, दो हाथ, अभिनंदन को पकड़ के चाय पिला के वापस भेज देते। चलो जो भी थी तो बहादुरी ना, ये अलग बात है। हमने छित्तर बहुत मारे अभिनंदन को, लेकिन उसने फिर बुज़दिलाना काम किया। मैं बोलूंगा लोग डरते हैं, क्योंकि साथियों ने रोटियां खानी होती हैं कुछ ने जाके दिल्ली में, तो वो लोग तो बोलते नहीं है, वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। जब भी मैंने इंडिया के खिलाफ बातें की तो हमेशा ये जो प्रो इंडिया लॉबी हमारे यहाँ जर्नलिस्ट हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, मेरे खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया। मेरे आगे ना बढ़ने की एक वजह यही थी, क्योंकि मैं इंडिया के खिलाफ बात करता था और इंडिया वाले जो हैं वो हमारे साथियों को बहुत रोटियां देते थे। तो सबसे पहले तो मेरी डीजी ISI से गुजारिश है, यार पहले तो आप सर इन्वेस्टिगेशन कर लें कि पाकिस्तानी सहाफ़ी कितने हैं जिन्होंने इंडिया से पैसे लिए हैं या लेते हैं या अपनी NGOs चलाते हैं इंडिया के पैसों से। ये तो एक चीज हो गई, इसको साइड पर कर दें। अब आ जाए, देखें ये हॉलमार्क थे सारे आज का जो स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक है। लोग पूछ रहे क्यों किया। भाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज ए स्ट्रेटेजिक एसेट। हमने हरा दिया, हमने दहशतगर्दों को हरा दिया, ठीक है, अपनी पब्लिक को सुना लो ये बात। लेकिन अब आ जाए राइटिंग टेबल के ऊपर आके डिस्कस करें शॉर्ट कमिंग क्या है। इस तरह तो दुश्मन का बस चलेगा। वो कल आज उसने यहां हमला किया, कल स्टेट बैंक पर हमला कर देगा, कल किला कहीं और हमला कर देगा। हम देखते रहेंगे, हमने हरा दिया, दुश्मनों को हरा दिया। अरे भाई उनका मकसद क्या था कि कल इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर यह खबर चले कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो गया। वो कामयाब हो गए। नालायकी हमारी है। क्या नालायकी है? साथ में पुलिस हेडक्वार्टर बना हुआ है। पुलिस हेडक्वार्टर क्या रोटियां पकाने के लिए बनाया है? वहां पे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अटैक हो रहा है, पुलिस हेडक्वार्टर वहां पे क्या कर रहा है? फिर सर मेरा सवाल है आपसे, सर आप मुझे बताएं कि ये हमारी आवाम की क्या हिफाजत करेंगे? मुल्क का जो है स्ट्रेटेजिक एसेट बराबर के अंदर है, पुलिस हेडक्वार्टर बराबर में, दीवारें लगी हुई मेरे ख्याल से। क्या कर रहे हैं यार ये लोग? यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कोशिश करता हूं, दवाई मैंने खाई नहीं, मैं दवाई खा लूं ताकि जज्बात काबू में आ जाए। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क का बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट होता है उसका स्टॉक एक्सचेंज, उसकी कैपिटल मार्केट, जिसके मुतालिक अक्सरियत पाकिस्तान की वाकिफ़ नहीं है। उसके मुतालिक ये राय रखते हैं कि वो सट्टा बाज़ार है, शेयर बाज़ार है, लेकिन दरअसल कैपिटल मार्केट जो है वही वो जगह है जहाँ पे सारा सरमाया इकट्ठा होता है अवाम का। और तिजारत और सनत के शोबे के अंदर जितने लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि उनको सरमाया अवाम का मिले, तो वो वहाँ से रुजू करते हैं। आप ऐसे समझ लें कि एक मुल्क का सरमाया उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की शक्ल में नज़र आती है। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब अहमद चुनाइद साहब, डायरेक्टर PSX। वेलकम करता हूं इनको शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद चुनाइद साहब,
आज का ये जो हमला है इसके मैले वकू तो मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि पूरी कौम पहले शर्लक होम बन चुकी है, तो इन लोगों ने तयन खुद ही करना है कि क्राइम सीन कैसा था और क्या मामला पेश आए। लेकिन इसकी अहमियत और हैसियत के मुतालिक बताएं कि दरअसल स्टॉक एक्सचेंज का इंतखाब हमारे दुश्मनों ने क्यों किया। यह हमारे मुल्क का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है, इसकी सिक्योरिटी को बीफ अप करना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग ज्यादा इफेक्टिवली करनी चाहिए। इसके बारे में अपनी राय दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये हमारा और यहाँ कुछ भी अगर हो जाए खुदा ना खास्ता तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे मुल्क के ऊपर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट ने, उसकी इंतजामिया ने, उसकी सिक्योरिटी ने इस बात को साबित कर दिया कि जो पिछले 5 साल से थ्रेट हमें आ रही थी, मुख्तलिफ मौके पर जो है वो थ्रेट के रिटर्स मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से आए थे और इस बात को बार बार कहा जा रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज पे जो है वो किसी को भी हमला हो सकता है, लेकिन बिजनेस एज यूजुअल था। हमारे लोगों ने बड़ी जवामर्दी से जो है वो अपने कारोबार को जारी रखा और इस थ्रेट का मुकाबला भी किया। और आज जब इस थ्रेट को जो है ना वो जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे यहाँ के गार्ड्स ने जो है वो मुकाबला किया है, वो इस बात का सबूत है कि हम पूरी तरह मुस्तैद थे। इसकी सिक्योरिटी में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और सीसीटीवी फुटेजेस मैंने खुद देखी हैं, वो बता रही हैं कि जिस तरीके से ये एंटर हुए और जिस तरीके से उनको स्पॉट ऑन एनकाउंटर किया उनके साथ और उनको मेन गेट तक भी नहीं आने दिया, ये एक बहुत बड़ा काम था और इस बात की निशानदेही है कि हमारी सिक्योरिटी में कोई खामी नहीं है। अच्छा अहमद चिनाई साहब, यहाँ पर मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। आप कह रहे हैं सिक्योरिटी में, चलें ठीक है, ये बात मान लेते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जल्दी क्वेल कर लिया, लेकिन मेरी ये एडवाइस है कि स्टॉक एक्सचेंज की लोकेशन इतने हैविली पॉपुलेटेड और जिसे कहते हैं गुंजान आबाद जगह से उठाकर किसी सेफ सिक्योर एरिया में शिफ्ट कर देना चाहिए, जहां पर इस वक्त वैसे भी बता दूं कि अक्सरियत ब्रोकर, मेंबर, स्टेक होल्डर, ट्रैक होल्डर स्टॉक एक्सचेंज अब तशरीफ नहीं लाते, बल्कि अपने घरों से या अपने दफातर से काम करते हैं। तो मेरी ये राय है और आपसे गुजारिश भी है कि स्टॉक एक्सचेंज को चुंदरीगढ़ रोड से हटाकर इसे किसी बहुत ही सिक्योर लोकेशन के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि टावर की लोकेशन जो है वहां पर सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ये मेरी राय है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ, आपको समझाता हूँ कि अब तो ये वर्चुअल एक्सचेंज किया है। लोग किसी भी जगह पे रिमोट से जो एक्सेस से जो है वो इस पे जो है वो काम कर सकते हैं और ये सारा रिमोट काम ही होता है। यहाँ सिर्फ मेन आईटी रूम है और इसका जो मेन बताते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आईटी की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ जगहों पर इसके जो है वो रिमोट एक्सेसेस होते हैं और इसकी मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो आईटी स्टोरेज होती है। तो ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता एक जगह हमला हो गया अगर तो पूरी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तबाह हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडिंग जो है वो आउटसाइड द बिल्डिंग से अब होती है। बिल्डिंग में जाहिर है मेन ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, ये जो यहाँ चलती है। और दूसरी ये बात बता दूं कि ये आए चंडीगढ़ रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे है और इस कॉर्नर की वजह से, कॉर्नर पे होने की वजह से हम बिल्कुल एज पर हैं और सिक्योरिटी पूरी है। चलिए इसको मैं आपके साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक और डायमेंशन दूंगा, क्योंकि नाजरीन आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना का झगड़ा चल रहा है और चाइना ने पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी स्ट्रेटेजिक स्टेक ली हुई है। क्या इस हमले के जरिए पाकिस्तान और चीन को इंडिया ने एक मैसेज भेजा है? क्या पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो कि स्टॉक के बिजनेस से इन्वॉल्व हैं, उनके इंडिया से कोई ताल्लुकात हैं? क्या वहां इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? इसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। मैं इंडिया से घबराता हुआ होता नहीं हूं, मैं नहीं परेशान होता इंडिया से, इसीलिए मैं उनका नाम लेता हूं टीवी के ऊपर। मैं बता दूं, जब कोई गड़बड़ होती है मैं उनका नाम लेता हूं, क्योंकि वहां तो कबूतर भी जाता है तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने भेजा है। लेकिन आखिर हमारे साफी इतने खामोश क्यों रहते हैं? इंडिया का नाम लेने से क्यों घबराते हैं? कहीं इनकी कैसेटें, टेपें, तस्वीरें तो नहीं है उनके पास जो ये इतना शर्माते हैं? हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं जफर मोती साहब। आज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब हमला हुआ तो ये निक ऑफ टाइम के अंदर, इनके अपने अल्फाज हैं, ये वहां से बच गए और इन्होंने वक्त और औकात का भी जिक्र किया। लेकिन अब ये आपके सामने रखेंगे
कि मामला क्या पेश आए। जी जनाब जफर मोती साहब, आप दफ्तर जा रहे थे कि इतनी देर में आपको आपके दफ्तर से टेलीफोन आया। जी आगे बताइए। 10 बजे हमारी मार्केट कोरोना की वजह से स्टार्ट होती है। 10:03 पर मैं लेजिस्लेटिव के पुल पर था, जैसे 1 मिनट की दूर पर स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे आप टावर की तरफ टर्न होते हैं जी। तो उस टाइम ऑफिस से फोन आया कि यहाँ फायरिंग की आवाज सुन रहे हैं, बहुत जबरदस्त किस्म का हमला हो गया। तो स्टाफ हमारा वो प्री ओपन में मार्केट के जो 10 बजे से पहले पहुंचता है प्री ओपन के टाइम पर, तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी टर्न कर लो। अच्छा, मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि शायद कोई और चीज हुआ हो, इनको समझ ना आई हो, तो मैं देखता हूँ जाकर। तो पुल के ऊपर ही ट्रैफिक अचानक बढ़ने लगा, तो मैंने गाड़ी टर्न की और फिर अपने ऑफिस पर फोन किया, तो मुझे खुद आवाज आ रही थी फायरिंग की। और दूसरा ये कि हमें ये शक तो बहुत पहले से था, जब जुल्फिकार मिर्जा इंटीरियर मिनिस्टर थे तब से उन्होंने हमें कोशिश किया हुआ था कि भाई आप लोग की सिंबॉलिक बिल्डिंग है, आप एक सिंबल होते हो स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में, हर मुल्क के लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसके ऊपर नजर है। दूसरा, आपको जैसे पता है कि पूरी स्टॉक एक्सचेंज चंडीगढ़ रोड जो है वो वॉल स्ट्रीट कहलाती है, तमाम बड़े बैंकों के हेड ऑफिस वहाँ है, पुलिस हेडक्वार्टर वहाँ है, जी बिल्कुल। हमारी दीवार और स्टेट तक की दीवार एक है, तो ये सब रेड जोन में आता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि इसको फौरी तौर पर नाकाम बनाया गया। इसमें मैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो है हमने जो रखे थे उनका बहुत बड़ी बहादुराना सलाहियत देखी। लेकिन जफर मोती साहब, यहाँ पे आई विल बी वेरी फ्रैंक, इंडियन मीडिया इस वक्त ये प्रोजेक्ट करेगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हो गया, उन्होंने अपना जो हदफ बनाया था वो उन्होंने हासिल किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, सिक्योरिटी लैप्स रेड जोन में नहीं होना चाहिए। जफर मोती साहब, स्टार्ट में साथ ही में आपने जिक्र किया पुलिस हेडक्वार्टर वहां पे, स्टेट बैंक पाकिस्तान यानी बैंक दौलत पाकिस्तान वहां पर मौजूद है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक उस सड़क पर मौजूद है, तमाम हेड ऑफिस वहां पर मौजूद है, कॉटन एक्सचेंज वहां पर मौजूद है, चंद मैं कहूंगा एट ए स्टोन्स थ्रो कराची पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग मौजूद है। सर, आपके ख्याल से सिक्योरिटी बीफ अप नहीं होनी चाहिए? हर वक्त जो है यही कह देना कि हम कामयाब हो गए, हमने थ्वाट कर दिया, यह काफी नहीं है। हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हमला आवर हुआ है, हमें इस चीज के ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये आप यकीन करो कि पाकिस्तान का मीडिया अभी स्टार्ट नहीं किया था कि हमला हुआ है या अटैक हुआ है, इंडिया के मीडिया ने उधर से शुरू कर दिया, क्योंकि हमें इंडिया के ब्रोकरेज हाउसेस से फोन आने लगे, क्योंकि उनका प्री प्लान था, उनका मकसद था पाकिस्तान के स्टॉक। हमारे दुश्मन ने, इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया, चलो ये भी देख लेंगे, लेकिन ये याद रखना पिछली दफा भी इंडिया वालों तुम लोग आए थे, टीन के डब्बे यहां गिरा कर गए थे, फिर अभिनंदन को हमने सही छितरौल करके ड्राइंग रूम की सैर करा के वापस भेजा था। अभी तुम लोगों ने जो किया है, मैं नहीं कुछ करूंगा, वो जो हमारे मुल्क में करने वाले हैं ना, तुम्हारे साथ अब होगी बहुत बुरी, फिर मुझे ना कहना। खैर, जो हुआ सो हुआ। जफर मोती साहब, अब बात यह है कि अब वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। मैं जैसे बात कर रहा था कि हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है, जफर मोती साहब मैंने एक एडवाइस दी, पता नहीं आप उस एडवाइस के साथ एग्री करें। ये सिंबॉलिक बिल्डिंग है तो इसको ज़्यादा और सिक्योर लोकेशन के ऊपर सर शिफ्ट कर दिया जाए। बहुत सारे ममालिक के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस को डिफरेंट प्रेमिसेस के अंदर, डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। आप भले इस प्रेमिसेस को रखें आईटी पर्पस के लिए, लेकिन सिंबॉलिकली आप स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को किसी सिक्योर लोकेशन में शिफ्ट कर दो, आपके पास बहुत पैसा है। जी जी जफर मोती साहब। जी, वो इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई थी आज से 10-15 साल पहले, और गवर्नमेंट से जगह मांगी थी कि जहाँ पर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था पार्किंग का होना, और स्टॉक एक्सचेंज की दूसरी एग्जिट बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर आपको पता है कि ये रोड जो एक्सपेंड नहीं हो सकता था, और ना आप ये जो सिक्योरिटी का जो मसला था उसको भी देखा गया था। लेकिन फिर ये हुआ कि हमें ये पार्किंग मिल गई है रेलवे की तरफ से, ठेके पर वो रेलवे ने जमीन दे दी है, हम पार्किंग करते हैं। और फिर ये हुआ कि वो जो बात थी वो खत्म हो गई थी जब हालात यहाँ बेहतर हो गए। अब ये जो पिछले 1 महीने से हल्के फुल्की जो पटाखे हो रहे हैं, वो
इंडिकेट कर रहे हैं कि ये दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं ये गेम प्लान। और ये गेम प्लान दोनों मरतबा चाइनीज से एम्बेसी पर की और स्टॉक एक्सचेंज पर की फेल हुई है। लेकिन ये है कि आप अगर देखो तो अभी जो एनालिस्ट हैं डिफेंस के, वो यही कह रहे हैं कि दोनों हमले जो थे वो सिमिलर हैं, एक जैसे। तो ये शो कर रहा है कि वही है, ये जो टीम है ये वही है, एक जो फाइनेंस भी वही लोग कर रहे हैं, इनके हाथ पांव जो चला रहे हैं, इनको एक्सेस दे रहे हैं, इनके लिए रेकी भी वही कर रहे हैं। तो ये बड़ी आम बात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो ये जो है इस पर अब नजर डालनी चाहिए कि इस टीम पर हाथ कैसे डाला जाए, इनको किस तरह कंट्रोल किया जाए। अगर हम रेड जोन में होते हुए भी हमारे पास, आप यकीन करो, पुलिस की भी नफरी होती है। अच्छा जफर मोती साहब, एक सवाल आपसे करना था मासूमाना सा। मैंने एक सवाल करना था, मासूमाना सवाल। वो आपसे पूछना मैंने ये था कि सर ये जो दहशतगर्द हैं इंडिया वाले, ये हमारे कभी किसी सियासतदान पर हमला नहीं करते, कभी किसी मिनिस्टर पर हमला नहीं करते, ये स्टॉक एक्सचेंज पे हमला करते हैं, हमारी डिफेंस की जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पर हमला करते हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पे हमला करते हैं। ये क्या वजह है कि ये कभी सियासतदानों पर हमला नहीं करते, जबकि वो तो बहुत एक्सपोज्ड भी हैं, बहुत वनरेबल भी हैं? आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी ये है कि वो इतने सिंबॉलिक नहीं,